हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 23। कुछ तो बात है तुम में बेबी गर्ल। मुंबई महाराष्ट्र ब्लू मून क्लब। जैसे ही जानवी और ईशा क्लब में पहुंची, अंदर मौजूद सबकी नजरें उन पर जम से गई, खास करके लड़कों की। लड़के तो उन दोनों की खूबसूरती देख पागल से हो गए थे। वही कोई था जिसकी नजरें पल्लू से झांकती जानवी की गोरी कमर पर टिकी हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। उसने भी आज ब्लू कलर का टक्सीडो ही पहना था। हाथों में महंगी घड़ी, गले में सोने की मोटी चेन, एक कानों में हीरे की बाली और बालों को एक रबर बैंड की मदद से बांध रखा था। उसके शर्ट के 2 बटन्स खुले हुए थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। वही रुद्र को जब महसूस हुआ कि सब लड़कों की नजरें जानवी पर ही अटकी हुई है, तो उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कस रखी थी कि उसके हाथों की वेंस तक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अगर उसकी बस में होता तो वो अभी की अभी उन सब को यहीं जिंदा गाड़ देता। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन खुद के कंट्रोल में नहीं होते। कुछ ऐसा ही हाल अभी रुद्र के साथ हो रहा था। उसने बस गुस्से में सबको एक नज़र देखा, फिर जानवी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। लेकिन तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने अपने फ़ोन को देखा, जिस पर दादी नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख उसने एक नज़र जानवी को देखा, फिर अपने असिस्टेंट कबीर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी। वो दूसरी तरफ चला गया। इधर जानवी क्लब के इंटीरियर्स देख मुस्कुरा रही थी। उसे क्लब के इंटीरियर काफ़ी अच्छे लगे थे। ये देख ईशा उसके शोल्डर पर हल्के से मारते हुए बोली, मैंने सुना है ये हमारे बॉस का ही क्लब है। उसकी बात सुन जानवी हैरानी से बोली, ये ईशा बोली। जानवी फिर क्लब को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, इसलिए मैं सोचूं ये क्लब इतना अजीब क्यों है। अब जब मालिक ही अजीब होगा तो क्लब तो अजीब होगा ही ना। हाँ, इतना बोल जानवी ईशा को देखती है, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी, जिसे देख जानवी अपनी बोहे चाहते बोली, क्या। ईशा उसे देखते ही बोली, सही कहा तूने, तुझे तो ये क्लब बड़ा ही अजीब लगा, इसलिए तो तू ये क्लब को बड़ी खुशी से देख रही थी, है ना। उसकी बात पर जानवी अपनी नजर चुराते बोली, हाँ और नहीं तो क्या। उसको नजर चुराता देख ईशा उससे कुछ बोलने को हुई कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही कबीर पर गई। आज कबीर भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने आज मैरून कलर का टक्सीडो पहना हुआ था। हाथों में महंगी घड़ी, बालों को उसने जेल से अच्छे से सेट किया था, और एक रॉब से चलते हुए वो उन दोनों की तरफ आ रहा था। इधर ईशा बिना एक पल के झपकाए कबीर को ही देख रही थी। कबीर को देख के उसके मन में ढेर सारे लड्डू फूट रहे थे। वही कबीर उन दोनों के पास पहुंचकर बोला, हेलो माई सेल्फ कबीर, योर न्यू बॉस पीए। यस वी नो इट, ईशा बिना एक पल गवाए बोली। उसकी बात सुन कबीर अपने सिर को हिलाता है, फिर जानवी की तरफ देख के बोला, योर नेम इज जानवी राइट। यस सर, एंड माई नेम इज ईशा, नाइस टू मीट यू सर। ईशा फिर से बिना एक पल गवाए बोली। ईशा की बात सुन कबीर उसकी तरफ देख मुस्कुरा के बोला, सेम हियर। फिर जानवी की तरफ देख के बोला, जानवी जी प्लीज कम विथ मी। पर कहाँ। ईशा जानवी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोली। ईशा की बातें सुन कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए ईशा से मुस्कुराते हुए बोला, ईशा जी क्या आपका नाम जानवी है। नहीं ना, देन प्लीज लेट हर स्पीक। कबीर की बात सुन ईशा आगे कुछ कह नहीं पाई। वही कबीर फिर से जानवी की तरफ देख के बोला, जानवी जी प्लीज कम। जानवी कंफ्यूजन में बोली, पर कहाँ सर। कबीर जानवी को देख कुछ पल रुक कर बोला, वो बॉस को आपसे मिलना है जानवी जी। ये सुन ईशा जानवी को एक नज़र देख कबीर से बोली, जानवी नहीं जाएगी। अब तो कबीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो ईशा को गुस्से में देखते हुए बोला, देखिए ईशा जी, मैं जानवी जी से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बीच में मत बोलिए। ईशा कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी जानवी कबीर को देखते हुए बोली, और अगर मैं मना कर दूँ तो। देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आप मुझे कुछ और बोलते तो मैं वो ज़रूर करती, पर ये सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। इतना बोल वो दूसरी तरफ जाती है। इधर उसके जाते ईशा खुद की हुलिये को थोड़ा ठीक गई। वो कबीर से बड़े प्यार से बोली, सर वो तो चली गई, बट इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपके साथ चल सकती हूँ। उसकी बात सुन कबीर उसे गुस्से में घूरते बोला, क्यों, क्या आप जानवी जी की प्रॉक्सी बनकर जाओगी।
ईशा अपने सर को ना मिलाते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो आपको कंपनी दूंगी, और वैसे भी आप किसी को जानते भी तो नहीं है ना, तो आप तो बोर हो जाएंगे। कबीर दूसरी तरफ बढ़ते बोला, इसकी चिंता आप मत करिए। अरे मुझे तो करनी पड़ेगी, ईशा उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली। ये सुन कबीर बीच में रुक पीछे मुड़कर बोला, क्यों, आप मेरी बहन हो? बहन नहीं, मैं तो। ईशा की बात कबीर काटते हुए बोला, लीव, मुझे नहीं सुनना। इतना बोल कबीर आगे बढ़ जाता है। उसको चाहता देख ईशा अपने पैर पटकते हुए बोली, खरूस कहीं का। फिर खुद से बोली, बहन यूं कभी नहीं। फिर शर्माते हुए बोली, मुझे तो आपकी इतना बोल वो भी कबीर की दिशा में बढ़ जाती है। इधर विक्की के बेडरूम में विक्की आईने में देखते हुए अपने बालों को ठीक कर रहा था। तभी उसे आज की पकड़म पकड़ाई याद आती है, जिसे सोच वो हंसते हुए बोला, पागल लड़की। तभी उसकी नज़र अपने मुस्कुराते हुए चेहरे पर जाती है और अपने मुस्कुराते चेहरे को आईने में देख वो खुद से बोला, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फिर ऊपर देखते हुए बोला, मम्मा आपके जाने के बाद आपका बच्चा आज पहली बार दिल से मुस्कुराया है। फिर खुद से बोला, कुछ तो बात है तुम में बेबी गर्ल। इतना बोल वो अपने फ़ोन में सावी का नंबर डायल करता है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। ये सुन विकी कॉल को काट कर गुस्से में बोला, किससे बात कर रही हो बेबी गर्ल? लेकिन तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो जल्दी से अपने फ़ोन को देखता है, लेकिन बेबी गर्ल नाम की जगह ऋषि का नाम देख वो गुस्से में कॉल रिसीव करता है। विकी ऑन कॉल बोला, क्या हुआ? तीसरी तरफ से ऋषि बोला, तू आ रहा है ना? नहीं, मैं नहीं आ रहा। इतना बोल वो कॉल काट देता है। ऋषि के फार्म हाउस में विकी के कॉल काटते ही ऋषि विराज से बोला, इससे क्या हुआ? विराज अपनी कंधी उचका देता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।